नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज। सबसे पहले खबर दानापुर से, जहां पर कोर्ट कैंपस में गोली मारकर एक शख्स की हत्या कर दी गई है। पेशी के लिए लाए गए कैदी की हत्या की गई है। बेऊर जेल से इस कैदी को लाया गया था पेशी के लिए कोर्ट कैंपस में, लेकिन छोटे सरकार के इसी दौरान अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हत्या, लूट, रंगदारी के मामले में छोटे सरकार जेल में बंद था और पेशी के लिए इस शख्स को दानापुर कोर्ट में लाया गया था, जिस दौरान पहले से घात लगाए हुए अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और इसे मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि 2 आरोपी जो इस घटना में शामिल थे, पुलिस ने यहां पर इन 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। तो हत्या, लूट, रंगदारी के मामले में ये शख्स जो जेल के अंदर बंद था, अब जब इसकी हत्या की जा चुकी है, वो भी कोर्ट कैंपस के अंदर, तब सवाल ये कि आखिर तमाम गाइडलाइन, सुरक्षा के मानक क्या इसे भी धत्ता बताते हुए अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया, या यहां सुरक्षा के मानकों की अनदेखी हो रही थी। बिहार के कोर्ट में हुए कुछ हमले के बारे में भी जरा जान लीजिए। 28 मार्च 2023 को सहरसा कोर्ट परिसर में हत्या की जाती है। 2022 में मोतिहारी कोर्ट के गेट पर हमला किया जाता है और कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। तारीख और साल बदल जाते हैं, लेकिन घटनाएं सामने आती हैं। 2021 में भी ऐसी घटना को अंजाम दिया गया। फायरिंग में पेशी के दौरान आरोपी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 28 मार्च 2023 को सहरसा कोर्ट परिसर में घटना को अंजाम दिया जाता है। 2022 में भी मोतिहारी में कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो फायरिंग में पेशी के दौरान एक शख्स की मौत, एक कैदी की मौत आज भी कोर्ट कैंपस में, और लगातार घटना आपके सामने, जहां पर 2021 में मधुबनी कोर्ट में जज पर हमला किया जाता है। 2015 में आरा कोर्ट में ब्लास्ट किया जाता है, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई थी। 2021 में गया सिविल कोर्ट परिसर में हमला होता है अपराधियों की तरफ से। फायरिंग में पेशी के दौरान आरोपी के दौरान भी मौत हो जाती है। 2015 में आरा कोर्ट में ब्लास्ट की घटना को अंजाम दिया जाता है। और ये वो तमाम घटना है जो बताने के लिए काफी है कि कैसे अपराधी व्यवस्थाओं को भी कहीं ना कहीं धत्ता बता दे रहे हैं। अब सवाल कई उठ रहे हैं। सवाल ये कि शूट आउट एट कोर्ट में आखिर बिहार के कोर्ट में क्या सुरक्षा अब भगवान भरोसे है? कोर्ट परिसर में अब लोग सुरक्षित नहीं है? क्या कानून का डर अब खत्म हो चुका है? और अगर ऐसा नहीं है तो बदमाशों ने कैसे वारदात को अंजाम दे दिया? क्या बिहार के कोर्ट अब सुरक्षित नहीं है? यह बड़ा सवाल, क्योंकि दानापुर में आज जिस तरीके से कैदी को पेशी के लिए लाया गया था, छोटे सरकार इस कैदी का नाम बताया जा रहा है, उसकी हत्या कर दी जाती है व्यस्ततम इलाके में, उस जगह पर जहां पर पुलिसकर्मियों की मौजूदगी थी। और दानापुर संवाददाता अमरजीत शर्मा हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमरजीत, क्या जानकारी मिल रही है? हत्याकांड में शामिल अपराधी जो पकड़े गए, उन्होंने क्या कहा है इस हत्याकांड के पीछे की वजह का अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन 2 आरोपी पकड़े गए हैं इस मामले में। अभिषेक उर्फ छोटे सरकार नाम का जो है ये जो अपराधी था और कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था, और उसी दौरान जो है हथकड़ी इसकी खुली हुई थी, और उसी दौरान बात करते करते जो अपराधी थे गोली मारे और फिर जो है वो भागने लगे। लेकिन जो पुलिस साथ में थे वो उसे तुरंत पकड़ लिया। उसके बाद मरने के बाद जो है जो पुलिसकर्मी साथ में थे उसके हाथ में हथकड़ी डालते हैं, और उसके बाद जो है पुलिस को अमरजीत, तो आप ये कह रहे हैं कि जिस वक्त इस कैदी को, छोटे सरकार को पेशी के लिए लाया गया था, उस दौरान भी उसके हाथ में हथकड़ी नहीं थी। मौत के बाद उसके हाथ में हथकड़ी लगाई जाती है, दिखाने का प्रयास किया जाता है कि इस शख्स को पहले ही हथकड़ियों में लाया गया था। देखिए, जिस तरह से
यहाँ कोर्ट में लाया जाता है तो कोर्ट में पेशी के बाद जो है हथकड़ी लगाया जाता है और उसके बाद जब पेशी के लिए ले जाया जाता है उसी दौरान हथकड़ी लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पर पेशी के जब जो है पेशी के लिए कोर्ट में लाया गया तो कोर्ट का हाजत होता है और उस हाजत से जब पेशी के लिए ले जाया जा रहा था उस दौरान हथकड़ी नहीं लगाई गई थी, जबकि हथकड़ी लगाकर ही जो है पेश किया जाता है, कोर्ट में लेकर जाया जाता है और उसी दौरान जो है ये घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया। अमरजीत, जरा ये समझाइए, ये बताइए कि जिस इलाके में इस हत्या को अंजाम दिया गया है वहां पर सुरक्षा के लिहाज से क्या व्यवस्थाएं थी, क्या इंतजाम था, या यहाँ पर भी साफ तौर पर अनदेखी नजर आई? कि देखिए, सुरक्षा के तौर पे अगर देखा जाए तो पूरी तरह से इंतजाम रहती है, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा को हाथ बताकर अपराधी जो है घटना को अंजाम देते हैं और भागने का प्रयास करते हैं, लेकिन पकड़ में आ गए, पुलिस के पकड़ में पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। यहाँ पर हथियार लेकर अमरजीत कैसे ये अपराधी इस कैंपस तक पहुंच गए, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस कई हैं जिनमें घटनाओं के बाद ये निर्देशित किया गया था, चाहे वो कोई भी कोर्ट परिसर हो, मेटल डिटेक्टर लगा होना चाहिए, कैमरे लगे होने चाहिए, जांच के बाद ही लोगों को प्रवेश की अनुमति मिलनी चाहिए। देखिए, जहां पर जो है हत्या हुई है वहां पर कोर्ट परिसर ही है, लेकिन जहां से एंट्री होती है वहां पे इस तरह का कोई चेकिंग नहीं होता है और यही वजह है कि अपराधी हथियार लेकर के अंदर आए और इस तरह के घटना को अंजाम दिए। बहुत बहुत शुक्रिया अमरजीत शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से घटना की पुनरावृत्ति, लेकिन कार्यशैली सवालों के घेरे में। दो शख्स जो आरोपी बताए जा रहे हैं उन्हें पकड़ा गया और अब उनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि इस घटना को अंजाम देने के पीछे वजह क्या है इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। वहीं बड़ी खबर मसौड़ी के धनरुआ से, जहां पर एनआईए दिल्ली की टीम धनरुआ पहुंची और अपराधी सोनू पांडे के घर पर छापेमारी की गई। सोनू पांडे को एनआईए की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। सोनू पांडे के घर से हथियार और कई कागजात की बरामदगी भी टीम ने की है। सोनू पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज है पहले से और फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है कि सोनू पांडे को किस मामले में पकड़ा गया है। सोनू को टीम अपने साथ हालांकि दिल्ली लेकर रवाना हो चुकी है। तो अपराधी सोनू पांडे की गिरफ्तारी एनआईए की टीम की तरफ से की गई है और उसे लेकर ये टीम दिल्ली रवाना हो चुकी है। कल पेपर में आना चाहिए। वहीं बड़ी खबर गोपालगंज से, जहां पर सफाई टैंकर से बड़ी मात्रा में शराब को बरामद किया गया है। देखिए, शौचालय की सफाई वाली टंकी से शराब बरामद की जाती है, यानी कि जो शराब तस्कर हैं वो नए नए हथकंडे कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि शराब की तस्करी बदस्तूर की जा सके। लेकिन शौचालय के इस जो सफाई टैंकर की टंकी है उससे इस शराब को हालांकि पकड़ लिया गया है। कुचाई कोर्ट में बताया जा रहा है कि 1347 लीटर शराब की बरामदगी हुई है। बैकुंठपुर में 1080 लीटर शराब बरामद की जाती है। और जरा ये तस्वीर देख लीजिए, आप भी एक बारगी को देखकर चौंक जाएंगे कि शराब की इतनी बड़ी खेप, और वो भी उस वाहन के अंदर, उस टंकी के अंदर जिससे कि शौचालय की साफ सफाई की जाती है। यानी कि धूल झोंकने की कोशिश की जा रही थी कि शराब को यहाँ से कैसे ठिकाने तक पहुंचा दिया जाए, लेकिन उससे पहले जांच के दौरान इसे पकड़ा जाता है। अब बताया जा रहा है कि तहखाना बनाकर जो तस्करी की जा रही थी उस मामले में चालक को पकड़ा गया और पूछताछ जारी है। करने वाली टंकी के अंदर तहखाना बनाकर इसका परिवहन किया जा रहा था। सूचना जैसे ही प्राप्त हुई वैसे ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच के उसको जब्त किया और इसमें साथ ही साथ एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और इस कांड के पीछे जो भी अभियुक्त हैं उनकी जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। वहीं बड़ी खबर बेतिया से आ रही है, जहां लापता युवक के शव को बरामद कर लिया गया है। घर से मेला देखने के लिए ये युवक जो है वो निकला हुआ था। इस युवक का नाम मृत्युंजय बताया जा रहा है, जो कि मेला देखने के लिए निकला तो जरूर, लेकिन घर वापस नहीं लौटा। अब इस युवक के शव को बरामद किया गया है। मझौलिया के सतभिड़वा का ये मृतक बताया जा रहा है। 1 अक्टूबर से ये शख्स गायब था। अगली खबर बेतिया से, जहां के साठी में एक रंगदारी के मामले में फरार अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम पहुंची। गिरफ्तारी के दौरान गोली पुलिस की तरफ से चलाई जाती है। पुलिस को चकमा देकर हालांकि जो अपराधी था भूतनाथ
चौबे वो फरार होने की कोशिश कर रहा था, जिस दौरान इसे रोकने के लिए यहां उसके पैरों में गोली मारी गई। तो देखिए कैसे यहाँ पर एक अपराधी, जो कि बताया जा रहा है कि यहाँ से पकड़ने के लिए जब टीम पहुंची तो पुलिस को चकमा देकर भागने की फिराक में यह शख्स लग जाता है और पुलिस को इसे रोकने के लिए इसके पैरों में गोली मारनी पड़ी। भूतनाथ चौबे इस अपराधी का नाम है, जो रंगदारी और फायरिंग समेत कई गंभीर मामलों में पहले से ही इस शख्स की तलाश की जा रही थी, लेकिन अब इसे चनपटिया और साठी थाना की पुलिस जब तलाश कर रही थी तो सफलता हासिल हुई। अगली खबर रोहतास से, जहां के टिहरी स्थित बस पड़ाव के पास अज्ञात अपराधियों ने कोलकाता के आभूषण कारीगर को गोली मारकर गहने का बैग लूट लिया है। घायल कारोबारी को इलाज के लिए टिहरी स्थित एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया, जहां फिलहाल उस शख्स को खतरे से बाहर बताया गया है। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर अब जांच में जुट गई है। कहा जा रहा है कि घायल आभूषण कारीगर पश्चिम बंगाल के दक्षिण परगना का निवासी है, जो कि औरंगाबाद में रहता है। इसी क्रम में कुछ अज्ञात अपराधी मोटरसाइकिल पर जो थे आए और इनको गोली मारे और इनके जो सामान थे इनको छीन लिए। घटना कहाँ पे हुई? और घटना जीटी रोड बस स्टैंड, मैंने जो जहाँ कलकत्ता वाली बस लगती है NH पे था, ब्रिज के ब्रिज से मैंने ब्रिज उस साइड में। अच्छा, उस साइड में कितने की संख्या में थे? संख्या तो हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि उस समय हम वहाँ थे। कितनी गोली मारी गई? 2 गोली लगी हुई है। अगली बड़ी खबर पटना से, जहां पर कंकड़बाग में झारखंड पुलिस में पदस्थापित एक पुलिसकर्मी को ऑटो गैंग ने अपना शिकार बना लिया। पीड़ित पुलिसकर्मी ने पटना जंक्शन के करबेगहिया से अगमकुआं के लिए एक ऑटो रिजर्व की थी, लेकिन रास्ते में ही उस पर चाकू से हमला कर दिया जाता है और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। घायल पुलिसकर्मी को मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इस शख्स का इलाज जारी है। फिलहाल पटना पुलिस इस मामले में अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुटी है। सेक्टर पीसी कॉलोनी में एक व्यक्ति को चाकू मार के उसका मोबाइल और पैसा छीन लिया गया है। तुरंत थाना की गाड़ी वहां पहुंची, चूँकि वहां से 100 मीटर की दूरी पर ही थाना की गाड़ी थी। इलाज के लिए उसको मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके बताए अनुसार कई जगह छापेमारी भी की गई, उनका फर्दबयान लिया गया है। 500-600 रुपया उनका लिया गया है और एक मोबाइल, वो साथ जैसी है। अगली खबर दरभंगा से, जहां के फरदाहा गांव में हार्डवेयर व्यवसायी की दुकान और घर पर भीषण डकैती की वारदात को अपराधियों ने अंजाम दिया। घटना में डकैतों ने करीब 10 लाख रुपए के जेवरात और दुकान के गल्ले से 25,000 रुपए नकद लूटकर फरार हो गए हैं। लूटपाट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे होंगे। 2 शख्स आपको नजर आ रहे होंगे जो चहलकदमी करते हुए दुकान के अंदर नजर आते हैं। फिलहाल मौके पर बहेड़ा थाना की पुलिस पहुंची हुई है, जांच पड़ताल में जुट गई है। घटना के समय घटनास्थल से कुछ ही मीटर की दूरी पर बहेड़ा थाना की पुलिस बताया जा रहा है कि गश्ती भी कर रही थी, लेकिन पुलिस को डकैती की भनक ही नहीं लगती है। ग्रामीणों के अंदर इस बात को लेकर ज्यादा नाराजगी है कि पहले तो गश्ती होती नहीं है, और गश्ती जिस दौरान हो भी रही थी तब भी अपराधियों को डर नहीं था। उन्होंने लूट की घटना को अंजाम दिया और यहां से फरार हो गए। पीड़ित व्यवसायी भी इसे लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। हमरा की पता, हम करे कस्टमर तो वो हम कुछ वजन नहीं आयल, सीधे तो 2 पिस्तौल, अच्छा, दोनों हाथ हमारा हमको दिखाया। हम चुप साइड लग गया। आप बेहोश नहीं हुए? नहीं, हम साइड लग गया। चुप रहते हैं, हम कहे ठीक है, हम चुप रहते हैं। रात घटित होने की सूचना मिली थी, त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने यहाँ पर जितने भी तकनीकी अनुसंधान है उसको प्रारंभ किया है। अभी घटनास्थल का मैंने भी मुआयना किया है और आगे की कार्रवाई के लिए लोगों को
संसद में सुरक्षा की चूक का असर अब पटना एयरपोर्ट पर भी नजर आ रहा है। पटना एयरपोर्ट की सुरक्षा अब सख्त और कर दी गई है। अब हर घंटे डॉग स्क्वाड की टीम एयरपोर्ट की जांच में जुटी हुई है। आने जाने वाले लोगों पर पैनी निगाह रखी जा रही है और हर किसी की एंट्री की विशेष तौर पर जांच की जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही है संवाददाता विनीता मिश्रा। दिल्ली में संसद की कार्यवाही चल रही थी और चलती कार्यवाही के दौरान कुछ लोग संसद में घुस गए, जिसके बाद सख्त कार्रवाई की जा रही है। कुछ पुलिस अधिकारियों को निलंबित भी किया गया है और उसके साथ ही साथ पटना एयरपोर्ट की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। संसद में जिस तरीके से सुरक्षा में चूक हुई है, वैसी चूक फिर से कहीं और ना हो, इसके मद्देनजर पटना एयरपोर्ट की जो सुरक्षा है वो सख्त की गई है। पहले हर 2-3 घंटों पर जहाँ की जांच है वो किए जाते थे, लेकिन अब इसे नए तरीके से शुरू कर दिया गया है। यानी पटना एयरपोर्ट पर हर आधे और 1 घंटे में जो डॉग स्क्वाड की टीम है वो पटना एयरपोर्ट की जांच कर रही है, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ साफ तौर पर आप देख सकते हैं डॉग स्क्वाड की टीम पटना एयरपोर्ट की हर एक कोने की तलाशी ले रही है, क्योंकि जिस तरीके से संसद में सुरक्षा में चूक हुए हैं, गलत तरीके से संसद में लोग घुसे और एक बड़ी। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर।